समाज साहब के काम लाहौर शिफ्ट हुए मुझे 3 महीने हुए थे और मेरा वहाँ पे पहला दोस्त ही बर्गर बन गया और मैं उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल हो गया 3 महीने के अंदर। इस्लामाबाद का वो मेरा दोस्त था, हॉस्टल में हम साथ में रहते थे, रूममेट थे, हॉस्टल नहीं फ्लैट था हमारा खैर। और उसकी बच्ची आया करती थी डेली, कई बार तो आके फ्लैट पे ही रह जाती होती थी। वो लाहौर की थी, वो इस्लामाबाद की तो नहीं थी, है वो भी पूरी बर्गर थी। अब ना एक रात को ना उन्होंने बोला जी पूल पार्टी पे चले। मैंने कहा जी वो क्या होता है? मैं जी स्विमिंग पूल में लड़कियां लड़के नहाते हैं। मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने कहा जी इससे अच्छी कौन सी जगह हो सकती है, चलो ले गए मुझे। मैं जनाब ऐसे तैयार श्यार हुआ, कच्छा छच्छा मैंने पहना, ऊपर मैंने ब्रैंड शनैन पहनी, मतलब टी शर्ट पहनी। मैंने कहा जी नहाने जाना है अब तो फिर नहाने वाला ड्रेस भी होना चाहिए। अब मैं वहाँ पे पूल पार्टी पे गया तो वहाँ तो मेरे नज़ारे ही चेंज हो गए। मेरे तो तौर बोर ही लगे। वहाँ पे लोंडे सारे पैक हुए हुए हैं और लोंडियाँ सारी कच्छियाँ पहन के हुई हैं। मैं कहा जी ये क्या, इधर लड़कों ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और लड़कियों के कपड़े किधर हैं? तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं तो जनाब कभी इस तरह मुँह कर रहा हूँ, कभी इस तरह मुँह कर रहा हूँ, मुझे शर्म आती थी, उन्हें आती नहीं थी। अब वो मेरे जो दोस्त की बंदी थी ना, वो 3 महीने के अंदर मेरे साथ बड़ी फ्रैंक हो गई हुई थी। तो वो मेरे चेहरे खींचे 1-1 मिनट बाद के आओ जाओ नहाओ अंदर। मैं कहूँ मैं अंदर किधर नहाऊँ? वो सारे अपनी अपनी बंदियों के साथ कभी कहीं चुब्बी लगा रहे हैं, कभी कहीं चुब्बी लगा रहे हैं। तो मैं भी इधर ऐ स्नूकर लग रहे हैं, कभी वो स्नूकर लग रहे हैं। तो वो कितने मुड़े, वो आखे ना जी चलो जाओ जाके नहाओ अंदर। मैं तो ऐसे ही अंदर फेंक देना। मैंने कहा अच्छा जी। मैं हिला हुआ था नहरों पे नहाने का, नहरी जानवर था मैं। अपने शहर में तो हमारे यहाँ मित्रा वाली नहर है, वहाँ पे मैं पानी एक बार सर पर उठा दिया करता था तारी ला के। अब मैंने मारी छाल पूल के अंदर और मैं अपने ध्यान जो है ना ऐसे नहर, जैसे नहर में नहाते हैं उस तरह मैंने पूल को समझ लिया। और कभी मैं मच्छी की तरह इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। अब वो सारे बड़े डिस्कम्फर्टेबल हो रहे हैं कि क्या हमारी टांगों के बीच में से लड़कियाँ लड़कों में से गुजर है। उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। तो मैं अब शर्मिंदा भी हो रहा था। मैं कहा ठीक है जी। अब वो आई उसकी बंदी, उसने आके बोला जी कि स्मार्ट साहब एक नुक्कर मलो, एक जगह बस खड़े हो जो। गजब बेइज्जती है। मैंने कहा यार क्या मतलब कि नहाना नहीं है? ने कहा जी नहाना है लेकिन एक जगह खड़े हो जो। मैं गया जी स्विमिंग पूल है, इसका मतलब है स्विमिंग करना है, मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ। मैं बोला जी नहीं जी ये पार्टी म्यूजिक एंजॉय करो, डीजे चाह रहा है, डांस शांस करो। अब मैंने कहा जी डांस मैं कहाँ से डांस करूँ? ये आप लोग सारी ज़ॉम्बी बन के इस तरह कर रहे हो जैसे मशीनें चल रही हैं। मैं ठहरा देसी बंदा, मुझे भंगड़ा आता है, नागिन डांस आता है। कहते हो तो वो कर देता हूँ। वो कभी मुझे पकड़ के एक कमरे में, कभी पकड़ के दूसरे कमरे में। यार वो एक लड़के की बर्थडे पार्टी थी, सालगिरह होके जो है ना वहाँ से फारिग हुए। तो वो जो मेरा दोस्त था ना, उसने मुझे बताया जी अब ना मेरे इस्लामाबाद के दोस्त भी आए हुए हैं, अब हम उनके साथ निकलेंगे। वो भी सारे लड़कियां लड़के, वो काफ़ी 6-7 गाड़ियां थी। को फॉर्च्यूनर है, को लैंड क्रूज़र है, को फॉर्च्यूनर है, को मेरे वाला ये वाला मॉडल ही था। एक के पास BR भी है। तो वाह कुसड़ मुसड़ के सारे आए हुए थे। अब मैं जो है जनाब ऐसे ना उनके साथ ऐसे ट्रैवल करने लग गया। पता चला जी इस्लामाबाद जाना है। मैंने कहा ठीक है जी। डाली मैंने अपनी गाड़ी मोटरवे पे। अब ना वो जो नामी थे ना, उन सब ने सलाह बना ली मेरे केले के चेदे खींचने की। उन्हें पता जो था देसी है, इसको जैसे मर्जी रगड़ो, इसने कौन सा बोलना है। उन्हें मैं शुगर के तौर पे मिला हुआ था, जितना मर्जी आसा बना लेते होते थे मेरा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मैंने कहा जी ठीक है। मैं जो ही सड़क के ऊपर चढ़ा तो जनाब पहले वो फार्चूनर वाला आया, उसे बड़ी हैवी उंगल हुई थी। उसने कभी मेरी इस तरह साइड मारी, कभी मुझे इस तरह साइड मारे। मैं कहा तेरी माँ की। अब इन लोगों को मेरी हिस्ट्री नहीं थी पता। ये देखें जी समाज साहब के काम।
मैंने कहा जी ठीक है, आप देसी लाजमी हो, इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने पाया तीजा गियर और दिया गाड़ी को एक्सीलेटर मोटरवे के ऊपर, और कभी मैं उसको इस तरह धो रहा हूँ, कभी इस तरह धो रहा हूँ। फिर आपके भाई ने जब अपनी मैनुअल होंडा रीबर्थ फंडी ना, फॉर्च्यूनर को चीरते हुए गुजरा मैं। यार वो फॉर्च्यूनर वाला जो था ना, वो तो नेड़े ना मेरे लगा। अब आ जाती है वो दूसरी रीबर्थ वाला और BRV वाला, उन्हें मेरा जीना आराम कर छड़िया। अब जी वो जो BRV वाला था ना और रीबर्थ वाला, वो आपस में रेसे लगाते लगाते उन्होंने दोनों ने, मैं स्कूल से जा रहा हूँ, मेरी साइड मार के गए हैं। और मैंने कहा जी अच्छा, फिर ये सीन देखे, नज़ारा अपनी आंखों से देखे। का भाई चीरता हुआ दोनों गाड़ियों के अंदर से गुजरा ऐसे, एक बार एक उधर गई एक उधर गई है, पूरा टार्क मूवी वाला वहाँ पे सीन डाला मैंने। लो भाई इस बंदे को फिर खारिश हो, अरे ये अपने वाली गुजर गया। तो वो जनाब ऐसे सारे बर्गर गुस्सा कर कि ये क्या, ये पेंडू हमसे आगे नहीं कर रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। अब बर्गरों ने सलाह की, उधर ना वो एक छिल्लड़ थी, उनका लड़का था, उसके पास कोई हैवी बाइक था, कोई 500-600 सीसी। वो कहता है जी इस्लामाबाद पहुंच गए, अब हम आपको हैवी बाइक दिखाते हैं। मैं जी दिखाएं। आया वो जो फॉर्च्यूनर वाला था ना, उसको उंगल ही रहती थी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो जनाब ऐसे 600 सीसी चाइना का बाइक लेके आया, कहता जी हैवी बाइक है। मैं किथे है ये है। मैं कहा जा कम कर मम्मा, चाइना का स्कूटर है, इनू कौन हैवी बाइक आता। स्पोर्ट्स बाइक 1000 सीसी 600 सीसी को सुजुकी ले आया, 500 सीसी तू स्टपनी जे ले आ गया मेरे अगे खिलार छड़ी है। अब वो समझ रहा था कि मुझे घंटा पता होगा बाइकों में। कहता है इसके गियर पता है कैसे लगते हैं। मैं अब उसका मुंह देख रहा हूँ मैं, कैसे लगते हैं, एक आगे 4 पीछे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अब मेरी बाइक्स में हिस्ट्री ये थी। अब मैंने उसका वो बाइक पकड़ा, मारे 5-7 बर्नआउट, उसकी नानी गिटे आ गई। वो के जी माफ़ी दे। मैंने कहा जी ना, अब तुमने मुझे बाइक सिखाना है। ओके जी ना, माफ़ी दे दो, आप तो मेरे बाइक का बेड़ा गर्क करने ला पड़े हो। 7-8 हज़ार 10 हज़ार का सेकंड हैंड टायर पहना है, इसको बाद में जो आप हरकतें कर रहे हो। मैं ना, तूने बोला बाइक चलानी सीख के हुआ, मैं तुझे सिखा के जाऊँगा। यार वो जो है ना, इधर बादशाह खत्म हुई बाइक, मैंने शुगर मेले में जितनी उसकी लेनी थी लेके उसे बाइक वापस दिया। अब सरकार उधर होने का ला पड़ा। अब ना जी फिर फार्म हाउस पे आ गए, फार्म हाउस पे आए इस्लामाबाद, और पहाड़ी के ऊपर फार्म हाउस था। अब जी उधर हो क्या रहा है, अब उन्होंने जी लाइटें बंद कर ली हैं, और लाइटें बंद होने के बाद जो है ना, को कह लो कि गर्मी का मौसम था, तो लाइटें बंद होने के बाद जनाब उन्होंने एसी तक बंद नहीं चलाए। मैं कहा बड़ी चवल आदमी है, एसी एक इतने 3-4 एसी बड़े लगे हुए, चला लो। वो कहे नहीं जी ये पार्टी एसी के बगैर वाली पार्टी है। मैं क्या वो केड़ी पार्टी है। वो जनाब इतना सा एक लड़का बीच में पैकेट लाया, उसमें ऐसे छोटी छोटी गोलियां थी, वो तोड़ तोड़ के वो खाने लग पड़े, और म्यूजिक उन्होंने चला लिया। वो जनाब नच्ची जान है जिमें कंजर नचदे ने। वो नच नच के उन्हें भैड़ा हाल कर छड़िया। को पसीना किसी का निकल रहा, किसी ने, हर बंदे ने पानी की बोतल हथ ही फड़ी है, तो नच्ची जा रहे हैं। जिदे को पुछ रहे हैं की हो रहा है, बज़ हो रहा है। मैं की कादा बज़ जी, बज़। मैं कहा की बज़ ये जी बज़ होता है। मैं कहा चलो जी ठीक है, बज़ होता है। अब मैं उनका मुंह देख रहा हूँ। अब ना उधर एक लड़का था, उसकी ना बंदी को मॉडल शैडल थी, वो आई हुई थी, वो लाहौर से आई थी हमारे साथ। तो वो ना आके बोले जी मैंने पहली बार ये गोली खानी है, और वो बड़ी डिसेंट और सफिशिएंट और सोफिकेटेड बने। तो मैं वो ना ऐसे गोली उसे आधी दी, उसने जी खाई। अब सीन कुछ इस तरह था, वो मॉडल शैडल नहीं थी, वो थी स्टेज ड्रामों वाली। उन्हें उत्थे शुरू कर छड़िया उस म्यूजिक ते मुजरा। उन्हें डांस सारिਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਹੜਿਆ, ਨੱਚੀ ਜਾਏ ਮੁਜਰਾ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਨੇ ਕੱਚੇ। खैर उसने फिर मुजरा चुजरा किया, और मैं तो हंस मैं क्या, और सारे बर्गर हंसने ला पड़े। मुझे भी कुछ तसल्ली, मैं कुछ चलो कुछ देसी देखने को मिला है।
खैर उसके बाद पहले मैं नहीं था, पहले मैं उनसे चली खाता था। मैं कहा यार जिधर जाती हैं मेरा तवा लगाते हैं, लेकिन वो उस रात के बाद बर्गरों ने मुझे उंगल करने की गलती नहीं की। अब मैं हूँ जी डेरा माई मलंगनी का है, गुजरांवाला के पास गाँव है, उधर गाँव में डेरा माई मलंगनी ऐसा गाँव है कि हमारे गाँव के ऊपर से अगर कबूतर भी उड़ता है ना तो एक पक्खे से उड़ता है और दूजा अपना जो है ना परा जो है ना अपने पिछवाड़े पे रख के अपनी इज्जत बचाता है। हमारे पिंड में तो चोर नहीं आते। एक बार आए थे, अगलियां दियां पिंड वालियां ने जुत्तियां भी लुहा लियां हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों को मेरे लहजे से बड़ा मसला है कि तुम पंजाबी क्यों नहीं बोलते। मसला नहीं है, मुझे मशवरा देते हैं वो लोग कि आप पंजाबी बोल लिया करें, तो तुम्हें तो पंजाबी सूट करेगी, तुम उर्दू क्यों बोलते हो इतना आवाज़दार हो के, तुम्हें पंजाबी जो अच्छी आती है। तो यार मसला ये नहीं है, मेरा पहले दिल था मैं पंजाबी में ही वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरी वीडियो जो है ना सिंध में भी देखी जाती है, बल्तिस्तान में भी देखी जाती है, हैबर में भी देखी जाती है। तो मैं इसलिए जो है ना उर्दू बोलता हूँ कि सबको समझ तो आए ना मेरी। अब कराची वालों को उर्दू की समझ नहीं आती, ठीक है, सॉरी पंजाबी की समझ नहीं आती, और उर्दू की भी उन्हें तब तक समझ नहीं आती जब तक मुंह में पान डाल के उर्दू ना बोलो। अच्छा यार सॉरी यार, गुस्सा नहीं करना कराची वालों, आप सब भाई हो, कराची पाकिस्तान का दिल है। अच्छा जी, जो लोग मेरी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं वो अपनी तशरीफ को उठाएं और यूट्यूब पे ले जाएं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो है ना अब वीडियो ज़्यादा चढ़ाया करूँगा। बेल आइकन के बटन को उधर जाके आप लोगों ने दबाना है, सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना, क्योंकि हर सब्सक्राइब करने वाले को मेरी तरफ से मिलेगा दुबई का ट्रिप, और हर बेल आइकन के बटन को दबाने वाले को मेरी तरफ से मिलेगा बनाने वाला आईफोन भी देगा। जी। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त एमएस माग।